ना, ये भाई साहब जो मूव कर रहे हैं इनको ऑब्जर्व करिए, चिड़िया जो यहां ऊपर उड़ रही हैं उन चिड़ियों को आप ऑब्जर्व करिए, इनका देखिए यहां पर क्या हो रहा है, क्या ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, क्या ये कार यहां से मूव करके आगे जा रही है, क्या ये साइकिल वाले भाई साहब लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, क्या ये चिड़िया राइट साइड में जा रही है, राइट, क्योंकि इन्होंने अपनी पोजीशन को मेरे प्यारे बच्चों चेंज किया है। तो आपने यहां पर देखो क्या ऑब्जर्व किया है, दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। क्यों मोशन में है? क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, राइट। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर मोशन में हम लोग इसी चीज को, इसी मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं कि मोशन क्या है, कितने तरह का है, सारी चीजें इन डेप्थ हम लोग देखने वाले हैं। सो व्हाट इज मीन्ड बाय मोशन, ये एक सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि सर मोशन क्या होता है, मोशन का क्या मतलब होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इफ एनी ऑब्जेक्ट changes its position with respect to its surroundings, with respect to time, then it is said to be in motion। तो मोशन का क्या डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे? अगर आप इस कार को ऑब्जर्व करें मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए ये एक ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर की जगह आप मुझे भी मान सकते हैं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इस कार को और देखो कार इधर मेरी तरफ बढ़ करके चली आई। तो ये जो ऑब्जर्वर भाई साहब आपके थे, यानी कि आपके जो मास्टर साहब हैं, तो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि यार कार पहले दूर थी लेकिन अभी कार मेरी तरफ आ गई है। दैट मींस पोजीशन ऑफ द कार इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी तो हम लोग बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारा कार इज इन मोशन। तो मोशन का डेफिनेशन क्या है, क्या लिखोगे आप लोग? तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, फटाफट लिखना शुरू करिए। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन it changes its position with respect to its surroundings। अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर दे तो वो मोशन में कहलाता है। तो सर यहां पर सराउंडिंग क्या था? भैया कार सड़क पर थी, है ना, तो सड़क हो गया, अगल बगल के खेत हो गए, ये एरोबोर्ड हो गया, ये सारी चीजें बेटा क्या है? दीज ऑल आर सराउंडिंग्स, है ना। कार के आसपास जो कुछ है वही कार का सराउंडिंग होता है। अब जरा इस घड़ी को ऑब्जर्व करिए, घड़ी की ये जो सुई है, ये जो सेकंड वाली जो हैंड है, ये सुई देखिए लगातार घूम रही है, लगातार ये घूम रही है। क्या ये जो सुई है मेरे प्यारे बच्चों वो मोशन में है? क्या ये सुई अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है? सो द पोजीशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक चेंजेस कंटिन्यूअसली। हम सभी को दिखाई पड़ रहा है कि सर ये लगातार जो है घूम रही है, हर सेकंड पर सर ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सो हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इन मोशन। तो ये जो हैंड्स हैं भैया, सेकंड वाली जो सुई है वो मोशन में है। जरा इस झरने के पानी को ऑब्जर्व करो। इन अ रिवर द पोजीशन ऑफ द वाटर चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। ये जो पानी है वो पानी लगातार गिर रहा है ना। झरना भी हो सकता है, कोई रिवर भी हो सकती है जिसका वाटर फ्लो कर रहा है, राइट। सो वाटर इज ऑल्सो इन मोशन, क्योंकि वाटर ने क्या किया? अपने पोजीशन को चेंज किया है, इसलिए ये वाटर भी मेरे प्यारे बच्चों किसमें है? मोशन में है। अगला जरा ऑब्जर्व करो, हम सभी को यह बात पता है, ग्रेविटेशन हम सब ने पढ़ रखा है कि भैया सन के अराउंड हमारा अर्थ जो है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मेरे प्यारे बच्चों रिवॉल्व करता है। अभी आप क्लास 9th में हैं तो आप ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तो आपको और डिटेल में इसी चीज को समझाएंगे। तो देखिए जरा अर्थ जो है, हमारी प्यारी सी जो धरती माता है, वो इस सन के अराउंड देखिए कितने प्यार से एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है। यानी कि अर्थ इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन, है ना। सन के रिस्पेक्ट में सन तो यही देख रहा होगा ना कि हाँ भाई ये अर्थ ऐसे 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 जा रही है, राइट। तो अगर ये अर्थ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, ड्यू टू रेवोल्यूशन द पोजीशन ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन चेंजेस कंटिन्यूअसली, है ना। अर्थ का जो पोजीशन है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, सो वी कैन से अर्थ इज इन मोशन। ये जो अर्थ है हमारा, ये अर्थ मेरे प्यारे बच्चों किसमें है? मोशन में है। आइए थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं। देन व्हाट इज मीन बाय रेस्ट? सर फिर रेस्ट का मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कि वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है। तो देखिए फिर से आपके भाई साहब आ गए हैं, फिर से वही वाली देखो कार आ गई है, लेकिन ये कार शायद बदल गई है,
है ना। पहले जो है i10 y10 टाइप की कार थी, ये थोड़ी अलग टाइप की कार है ना, लेकिन कोई बात नहीं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग अ कार स्टॉपिंग एट अ सिग्नल। तो इस कार के जो ड्राइवर थे, हालांकि ड्राइवर लेस कार है, तो यहां पर एक उनको सिग्नल दिखाई पड़ा, रेड सिग्नल की भैया रुक जाओ जरा, है ना। तो ये भाई साहब जो है इन्होंने अपनी गाड़ी को यहां पे रोक दिया है। सो द पोजीशन ऑफ द कार इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। इस कार की पोजीशन मेरे प्यारे बच्चों चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो ये कार किसमें कही जाएगी? सो द कार इज एट रेस्ट। ये कार हमारी मेरे प्यारे बच्चों किसमें है? रेस्ट में है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है।